हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। हम आज़ाद हैं क्योंकि किसी ने अपनी आज़ादी कुर्बान कर दी थी। 79 वर्षों की आज़ादी सिर्फ हमारे संघर्षों की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों का संकल्प है। आइए इसे और उज्जवल बनाएं। 79 साल पहले मिली आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह हमारे शहीदों की आखिरी सांस, माओ की सुनी मांग और एक पूरे देश का सपना है। इसे संयोजना हम सबका फर्ज है। तो आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना है। आज हम बात करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। लगातार आप सबका कमेंट था साथियों कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ के बारे में सर कंफर्म करके बताइए। और देखिए, आपको बता दें कि इसमें 935 पदों पर जो बहाली होगी, इसके लिए सिंपल आपको ग्रेजुएट होना है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो योग्यता है उसमें बदलाव कर दिया गया था, जिसका अपडेट सबसे पहले हमने आपको कर दिया था कि इसमें बीएड को समाप्त कर दिया जाएगा। तो वो अपडेट आपको देखने को मिली। इसके बाद हमने इसमें अपडेट दिया था कि लेवल 5 की होगी, तो बहुत लोग उसको लेवल 7 लेवल 6 बता रहे थे, लेकिन फाइनली आपको लेवल 5 ही वो दिखा था। अब यहाँ पे बात है कि इसका नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी। देखिए, अभी सीजीएल 4 हाल ही में आया है और इसका आवेदन 18 अगस्त से होगा। ये भी एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है और इसमें भी आपको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, एएसओ बनने का, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और उसके बाद यहाँ पे चूँकि ये बीएसएससी के माध्यम से होगी, सीजीएल 4 की 1064 आपका एएसओ पद है। तो 18 से आप लोग इसको भूलिएगा मत, आवेदन जरूर कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स अपना सही सही लगाइएगा, क्योंकि इस बार दोबारा मौका आपको बीएसएससी नहीं देगी। साथ ही एईडीओ के बारे में हम लोग बात करेंगे, चूँकि इसकी एग्ज़ाम बीपीएससी लेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों को, देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जैसे सीजीएल 4 हो गया, एईडीओ की जो वैकेंसी आ रही है, शिक्षा सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, परिचारी की, इन सब में एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एमसीक्यू एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होते जाएगा। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से इस 78 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आज़ाद सपनों का पास चल रहा है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 263 रुपये में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 351 रुपये में मिलेगा। हालांकि इसके लिए आपको कूपन कोड SBYA यूज करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा नियमावली, तो ये नियमावली बनाया गया था बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। और इसमें देखिएगा, तो चूँकि आपका एग्ज़ाम बिहार लोक सेवा आयोग करवाएगी, बीपीएससी करवाएगी, तब से कई लोग इसको बोल रहे थे कि चूँकि बीपीएससी एग्जाम कराएगी तो इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। इवन एक महीने पहले तक लोग चिल्ला रहे थे कि इसमें मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। लेकिन हर बार हमने आपको बताया कि नहीं, ये सारा चीज़ फॉल्स है, आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। आप शुरू से उठा करके मेरा वीडियो देख लीजिए कि जब भी ये लोग आपको गुमराह करने की कोशिश किए, हमने हर बार आपको कंफर्म किया कि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करें। आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि जब जब इन्होंने गलत न्यूज़ दिया इन लोगों ने, मैंने आपको कंफर्म करने का प्रयास किया हम अपने स्तर से। तो देखिए, इसमें 2 पद हैं, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी एईडीओ का पोस्ट है, इसमें 935 पोस्ट है। और शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसमें 500 प्लस आपका ये प्रमोशनल पोस्ट है और दोनों नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और इसका हमने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि 5 लेवल है और जो प्रमोशनल पोस्ट है वो लेवल 6 का है। देखिए, थोड़ा सा एज को लेकर के हम क्लियर कर दें। सबसे पहले तो यहाँ पे परीक्षा फल के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। न्यूनतम एज आपका 21 साल मांगा गया है, जो कि आपका 01/08/2025 से मांगा गया है। और मैक्सिमम एज भी बात करें तो उसमें चांसेस है आपको ही छूट मिल सकती है, बट ये डिपेंड करेगी आयोग पे। अभी इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम आपको इसमें नहीं बताएंगे कुछ, क्योंकि सीजीएल 4 में हमें स्पष्ट जानकारी थी कि आपका मैक्सिमम एज 01/08/2022 से काउंट होगी, 1/8/2022 से काउंट होगी। और वो हमने अपडेट किया था, तो एक चैनल वाले हैं वो बता रहे थे, तो उन्होंने हमारी बातों को गलत काटने के लिए ही खुद ही गलत जानकारी दे दिया था आप सबको और बोले थे कि वगैरह वगैरह 2023 से काउंट होगी, 2024 काउंट होगी।
फाइनल नोटिफिकेशन आया तो आपको दिखा, जो हमने अपडेट दिया था वही हुआ। देखिए अब एडीओ की नोटिफिकेशन की बात करें तो अगस्त में आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। लगभग सारा चीज़ क्लियर है। देखिए सिलेबस की बात करें हमने तो शुरू से लेकर के हमने बताया कि आपको मैक्सिमम चांसेस है आपका कि यहाँ पे 2 पेपर हो सकता है और सिंगल एमसीक्यू एग्जाम होगा, मतलब सिंगल डे, जिसमें 100 प्रश्न आपके जीएस के हो सकते हैं, जनरल स्टडीज़ के, और 100 प्रश्न आपका ऑप्शनल का होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाद में आप लोग कमेंट करते हैं सही से नहीं सुनते हैं, तो मैंने क्या कहा कि 100 यहाँ पे जीएस की पूरी संभावना है कि 100 जीएस रहेगा और 100 एक ऑप्शनल कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ये रहेगा। यानी कि सिंगल डे एग्जाम आपका यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस का झंझट नहीं रहेगा, एक ही एग्जाम होगा आपका। अब उसको आप प्रीलिम्स बोलिए या मेंस बोलिए, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगी। तो ये पूरी चांस है। अब हालांकि एक ये भी संभावना है कि 150 प्रश्नों का पूछा जाए, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है। जो ज़्यादा संभावना है आपका कि 2 पेपर होगा इसमें, 100 नंबर जीएस का और 100 नंबर आपका ऑप्शनल पेपर। एक ही दिन होगा एग्ज़ाम आपका, यानी कि सिंगल डे एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा। देखिए हर बार हमने आपको सही न्यूज़ देने का प्रयास किया और वो दिखा भी। देखिए एक बार बीच में ये लोग हल्ला उठाए कि सहायक शिक्षा विकास की अधिकारी की जो भर्ती होगी वो बीएसएससी लेगी, लेकिन हमने पूरा क्लियर आपको बताया दिया था कि बीपीएससी ही इसकी परीक्षा लेगी। और बाद में लोग फिर अपने से दोबारा वीडियो बनाए और बोले कि बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेगी। देख सकते हैं हमने वीडियो बनाया था, सेम आप देख सकते हैं। कोई चेंजेज है पेपर में? कोई चेंजेज नहीं है, वही पेपर है। और इसको लेकर के आज का पेपर भी हमने देखा, आप खुद जा करके देख लीजिए। दैनिक जागरण का आज का पटना संस्करण उठा करके, यहाँ पे देखिए पटना संस्करण उसी समय का न्यूज़ है। थोड़ा सा भी आपको कहीं पे चेंजेज इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको लोग आज का पेपर न्यूज़ बता करके शेयर कर रहे हैं। तो देखिए आपको अफवाह से बचना है, कौन आपको सही जानकारी दे रहा है, कौन गलत दे रहा है, ये आपको तय करना होगा। ये हमने 14 अप्रैल को अपडेट किया था आपको। और बताइए 14 अप्रैल के न्यूज़पेपर को आज आपका 23 जुलाई हो गया। 23 जुलाई को ये लोग शेयर कर रहे हैं कि आज का पेपर में आया है। चूंकि उस समय पदों की संख्या तय नहीं थी, इसीलिए इस पेपर ने अपने, तो देखिए बीच बीच में कई सारे ये लोग मामला लाए कि बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं लेगी, जिसको हमने क्लियर किया कि बीपीएससी ही लेगी। फिर उसके बाद अफवाह ये लोग फैलाए कि इंटरव्यू होगा, मेंस होगा, फिर हमने उसको क्लियर किया कि नहीं ये लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद बोले कि 1339 पदों पर आएगी, हमने इसको भी कट किया कि नहीं 1339 नहीं बल्कि 935 पदों पर आएगी वैकेंसी। उसके बाद से आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर कुछ अपडेट दीजिए, लेकिन हमने नहीं दिया अपडेट, क्योंकि एक ही अपडेट को बार बार देना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग लास्ट में अपडेट किए। तो अगस्त में चूंकि वैकेंसी आ रही है, इसलिए हमने सोचा कि आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दिया जाए। तो देखिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए नोटिफिकेशन को लेकर के, इसी मंथ आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। और देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज 15 अगस्त के अवसर पे मे भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अनाउंसमेंट भी करा सके, तो और वैकेंसी जल्दी ही आ सकती है। बट अगस्त आपको क्रश नहीं करेगा, ये फाइनल है इस वैकेंसी को लेकर के। और सिलेबस जैसा हमने बता दिया कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका कि 100 नंबर का जीएस और 100 नंबर का ऑप्शनल रह सकता है। हालांकि आपको ऑप्शनल ये ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस के तौर पे होगा, एक ही दिन एग्जाम आपका हो जाएगा, यानी कि सिंगल डे एमसीक्यू एग्जाम होगा। अब पॉसिबिलिटी है तो हो सकता है कि 150 भी कर दिया जाए, लेकिन जो हमें खबर मिली है कि वो 100 जीएस और 100 ऑप्शनल का पेपर हो सकता है। तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन में और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।